कायनात आखिर कैसे वजूद में आई? ये सवाल हमेशा से उठता रहा है। मुल्हिद लोग, यानी वो लोग जिनका कोई दीन नहीं होता, कहते हैं कि दुनिया अचानक बन गई और अचानक ही खत्म हो जाएगी। लेकिन जरा सोचिए, ऐसा कैसे मुमकिन है? क्या ये मुमकिन है कि सब कुछ अचानक बन जाए और फिर अचानक खत्म हो जाए और इसके पीछे कोई ताकत ही ना हो? आज जो साइंसदान हैं, वो भी इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि कई अरब साल पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जिसे वो बिग बैंग कहते हैं। उनके इल्म के एतबार से उस वक्त पूरी रूहे जमीन पर सिर्फ समंदर ही समंदर था, और उन समंदरों में भी ज्यादातर सिर्फ गैस थी। 99% हिस्सा हाइड्रोजन का था और सिर्फ 1% हिस्सा ऑक्सीजन का। ऐसे माहौल में किसी भी तरह की जिंदगी का वजूद मुमकिन ही नहीं था। ये साइंसदानों की तहकीक है। फिर वो कहते हैं कि उसी धमाके के बाद समंदर से, पानी से सब कुछ बनता चला गया। यानी हर चीज की असल शुरुआत पानी से हुई। लेकिन ये 21वीं सदी की साइंस कह रही है, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत पहले ही फरमा दिया था, हमने हर चीज को पानी से पैदा किया। अब सोचने की बात यह है कि कुरान किस जमाने में नाजिल हुआ था। उस जमाने में जब यूरोप के लोग जानवरों के साथ रहते थे। अमेरिका का नाम तक किसी को मालूम नहीं था। दुनिया में अगर किसी को तहजीब वाला कहा जाता था तो वो ईरान, अरब और रोम थे। बाकी सब बिछड़े हुए लोग थे। लेकिन इन तहजीब वाले मुल्कों का हाल भी देख लीजिए। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में तशरीफ लाए तो पूरे मदीने में सिर्फ 6 लोग ऐसे थे जो लिखना जानते थे। ये थी उस दौर की नॉलेज, यानी इल्म का ये आलम था कि लिखना पढ़ना मुश्किल से किसी को आता था। बाकी यूरोप और दूसरी जगहों का हाल तो और भी बदतर था। इल्म का नामो निशान नहीं था। लोग अंधविश्वासों में डूबे हुए थे। बिना किसी तर्क के हर चीज पर अंधा यकीन करते थे। और ऐसे जमाने में अल्लाह ने कुरान नाजिल किया। तो 2 बातें हमेशा याद रखिए। कुरान उस दौर में आया जब इल्म बहुत कम था, और जिन लोगों पर नाजिल हुआ वो खुद भी लिखने पढ़ने में इक्के दुक्के थे। यानी कुरान का इल्म उस दौर में आया जब इंसानियत को सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक वक्त ऐसा भी था जब न साइंस का वजूद था, न इल्म का। इल्म नाम की कोई चीज ही नहीं थी लोगों के पास। और सोचिए, जिस पर कुरान नाजिल हुआ वो ऐसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो किसी के शागिर्द भी नहीं थे। अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीनों की तरफ इशारा करते हुए फरमाया है, मेरी निशानियां हैं, इन पर गौर व फिक्र करो। अब सोचिए, निशानियां कैसी? आज की तरक्की याफ्ता साइंस को मेरा ये चैलेंज है। बहुत तरक्की कर ली तुमने, लेकिन जरा एक ऐसी छत बनाकर दिखाओ जिसका कोई पिलर ना हो। हवा में एक छत कायम करके दिखाओ, और सिर्फ छत ही नहीं, इतनी मोटी होनी चाहिए कि उसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई घोड़ा 500 साल तक भी दौड़े तो भी उसकी मोटाई तय न हो पाए। मैं तो 500 साल की मोटाई की बात भी नहीं करता। जरा 1 किलोमीटर चौड़ी ही कोई छत बनाकर दिखा दो। इतनी साइंस आगे बढ़ गई, लेकिन आज भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी सरों पर ये आसमान रखा है, एक ऐसी छत जो बिना किसी पिलर के कायम है। कहीं आपने उसके कोई सुतून देखे हैं? कुरान साफ साफ कहता है, वह अल्लाह ही है जिसने बिना सुतून के आसमानों को बनाया और तुम उन्हें देख भी रहे हो। ये कुरान का चैलेंज है। सोचने की बात यह है कि जब हम पिलर वाली छत के नीचे होते हैं तो हमें भरोसा होता है कि ये गिरेगी नहीं। लेकिन अगर कहीं दरार पड़ जाए, हवा आने लगे, तो हम भागकर उसी छत के नीचे जाते हैं जिसका कोई पिलर ही नहीं। ये है अल्लाह की निशानियों का जलवा। अब जरा इसको इल्म ए फल्कियात, एस्ट्रोनॉमी की रोशनी में देखें। आज भी साइंस पूरी तरह आसमान की हकीकत नहीं जान सकी। जो हमें नजर आता है, बादल, धुआं, वो तो सिर्फ परतें हैं। असल हकीकत तक पहुंचने के लिए न जाने कितना सफर तय करना होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आसमान में सितारों का एक झुरमट रखा है। सोचिए, आसमान कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। और कुरान फरमाता है, सूरज, चांद, सारे सितारे, ये सब अपने अपने फलक में तैर रहे हैं। अब सोचिए, जिस चीज पर ये सब लटक रहे हैं वो कितनी बड़ी होगी।
वो कैसी छत होगी जिस पर सूरज भी लटक रहा है, चांद भी और अरबों खरबों सितारे भी। जब साइंसदानों से पूछा गया कि इनका साइज कितना है, तो उन्होंने कहा, जमीन से सबसे करीब जो सयारा है वो चांद है। लेकिन सूरज का हाल देखो, सूरज जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना। सोचिए, हमारी अक्लें यहां जवाब दे देती हैं। किसी के पास इतना बड़ा कैलकुलेटर नहीं कि वो हिसाब कर सके। इतना बड़ा सूरज, और वो कहां है? आसमान में लटक रहा है। और इतना ही नहीं, हमारी इस गैलेक्सी में सूरज से भी 50 गुना बड़े सैयारे मौजूद हैं, जिनमें से अब तक सिर्फ 40% ही दरियाफ्त की जा सकी है। बाकी अब भी इंसान की नजरों से छुपे हुए हैं। सोचने की बात यह है कि सूरज से 50 गुना बड़े सैयारे मौजूद हैं, और वो सब भी कहां हैं? आसमान में। लेकिन आज की साइंस अभी तक सिर्फ 40% का ही पता लगा पाई है। बाकी 60% तो अभी भी उसकी समझ से बाहर है। इसीलिए मेरे मौला ने फरमाया, बेशक आसमानों की पैदाइश में मेरी बड़ी निशानियां हैं। अब जरा अपने घर की छत डालने का ही तजुर्बा सोचो। एक छत डालने के लिए कितने दिन लगते हैं? कितने मजदूर चाहिए होते हैं? कितना सामान चाहिए होता है? तुम सब जानते हो, जिन्होंने कभी छत डाली है। लेकिन इतनी बड़ी छत, यानी ये आसमान जिसमें जमीन से लाखों गुना बड़ा सूरज भी है, चांद भी है, गैलेक्सियों के तारे भी हैं, इस छत को किसने कायम किया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। कुरान बताता है कि जमीन और आसमान, इनकी पैदाइश सिर्फ 6 दिन में हुई। 2 दिन में जमीन को बनाया और 4 दिन में उसकी जीनत को सजाया। अब जरा गौर करो, जमीन की जीनत क्या है? दरख्त, नहरें, समंदर। और आसमान की जीनत क्या है? चांद, सूरज और सितारे। हमारी दुकान तक 6 दिन में पूरी नहीं बनती, लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि मैंने पूरी कायनात के आसमान और जमीन को सिर्फ 6 दिन में बना दिया। क्या ये अल्लाह की निशानियां नहीं हैं? लेकिन कुछ लोग सिर्फ इसलिए यकीन नहीं करते क्योंकि वो आज के साइंस वाले माहौल में जी रहे हैं, हर बात पर साइंस का हवाला लेते हैं। तो मैं उन्हीं से पूछता हूं, अपने साइंसदान आखाओं से जाकर पूछो कि ये जमीन इतनी बड़ी है, इसका वजूद कैसे कायम है? ये ठहरी कैसे हुई है इतने अरसे से? ये हिलती क्यों नहीं है? कुरान इसका जवाब देता है। रब ताला फरमाता है, हमने इस जमीन को पानी पर बिछाया। जरा तजुर्बा करके देखो, किसी टॉवेल या चादर को पानी पर बिछाओ, वो कितनी देर तक टिका रहेगा? ज्यादा देर नहीं। उसकी मोटाई मिलीमीटर में ही होगी और वो टिक नहीं सकती। अगर मोटा कपड़ा भी डालोगे, वो भी कुछ देर में डूब जाएगा। लेकिन अल्लाह ने कुरान में साफ कह दिया, हमने जमीन को पानी पर बिछाया। और अजीब बात यह है कि साइंस भी इसका इनकार नहीं करती। साइंस भी मानती है कि जमीन के नीचे पानी है। हम भी बोरवेल खोदते हैं तो जमीन के नीचे से पानी ही निकलता है। अब सोचो, ये जमीन कितने करोड़ों टन वजन अपने ऊपर उठाए हुए है। सबसे बड़ा बोझ तो उन मुशरिकों का है जो अपने रब को नहीं मानते। फिर भी ये जमीन टिकी हुई है, कभी हिलती हुई नजर नहीं आती। कुरान कहता है, हमने जमीन को हिलने से रोकने के लिए जगह जगह पहाड़ों को मेख की तरह गाड़ दिया। यानी पहाड़ जमीन के लिए कील, एंकर हैं। और भाई, इस बारे में तहकीक भी हुई है। मैंने अपने पढ़ाई के दिनों में उस्ताद से सुना था, जब सऊदी हुकूमत ने सफा और मरवा को तोड़ने की कोशिश की थी, तो उस जमाने में इल्मी बहस चली। उसी वक्त ये रिसर्च सामने आई कि पहाड़ों का वजूद असल में जमीन के नीचे कैसा होता है। ये पहाड़ वैसे नहीं जैसे हमें ऊपर से दिखते हैं। ऊपर से तो वो ट्रायंगल जैसे नजर आते हैं, लेकिन असल में उनका बड़ा हिस्सा जमीन के नीचे गड़ा हुआ होता है, बिल्कुल मेख की तरह। इन सऊदियों ने कहा कि पहाड़ तो नीचे भी अपनी जड़ें छोड़ते हैं। जैसे एक दरख्त ऊपर नजर आता है और नीचे उसकी जड़ें फैली होती हैं, वैसे ही पहाड़ भी नीचे तक फैले हुए हैं। इसीलिए उन्होंने बाजू में रास्ता बनाया कि सैर करने वाले लोग असल में पहाड़ों के बीच से गुजरे। मेरे उस्तादे गिरामी जो मिस्र से थे, उन्होंने इस पर पूरी तहकीक की और बाकायदा किताब लिखी। उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा, अगर तुम पहाड़ों को खोद कर देखो तो हमारी बात साबित होगी। हमारा यकीन ये है कि पहाड़ ऊपर से जो तुम्हें त्रिकोण, ट्रायंगल
शेप का नजर आता है, असल में वो नीचे जाकर जड़ें नहीं छोड़ता, बल्कि जितना गहराई में जाता है उतना ही बारीक होता चला जाता है। मैंने पूछा, हजरत, नीचे तक ये पहाड़ कितना जाता है? तो उन्होंने कहा, जो हिस्सा तुम्हें ऊपर नजर आता है वो सिर्फ 1% है, बाकी का 99% हिस्सा पूरा जमीन के अंदर धंसा हुआ है। हैरत में पड़ गया मैं। इतना बड़ा पहाड़ और उसका 99% हिस्सा जमीन के अंदर। उन्होंने मिसाल दी, जैसे कोई मेख, कील। तुम दीवार में ठोकते हो तो ऊपर सिरा सिर्फ थोड़ा सा दिखता है, लेकिन असल हिस्सा अंदर धंसा होता है। 2 इंच की मेख लो तो ऊपर सिर्फ कुछ मिलीमीटर दिखेगा, बाकी पूरा हिस्सा दीवार के अंदर होगा। और कुरान पाक फरमाता है, हमने जमीन में पहाड़ों को मेख की तरह गाड़ दिया। आज की साइंस भी यही कहती है कि पहाड़ जमीन के नीचे 9 गुना ज्यादा फैले होते हैं। सोचो, कुरान किस जमाने में नाजिल हुआ था? ना एस्ट्रोनॉमी थी, ना एस्ट्रोलॉजी थी, ना जियोफिजिक्स का इल्म था, ना माइक्रोस्कोप, ना टेलीस्कोप, कुछ भी नहीं था। और उस जमाने में कुरान जमीन के अंदर की हकीकत बयान कर रहा है। क्या ये कुरान का अजीम मौजिजा नहीं? इसीलिए कुरान बार बार पुकारता है। सोचते क्यों नहीं? गौर और फिक्र क्यों नहीं करते? भाई, यही तो असल निशानी है उस खालिक ए कायनात की, जिसने इस पूरे निजाम को बनाया और चला रहा है। लेकिन इंसान फिर भी धोखे में पड़ जाता है। कई लोग जिंदगी भर तहकीक करते रहे। कोई सूरज की तहकीक में लगा रहा, कोई चांद की खोज में, कोई जमीन की तहकीक में। असल में इल्म देना भी अल्लाह का काम है, अक्ल देना भी उसी की नेमत है। ये साइंसदान जो खोजें कर रहे हैं, ये उनकी अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अल्लाह ने उनको समझ बूझ दी है, ताकि वो उसकी निशानियों को ढूंढें और इंसानियत के सामने पेश करें। मगर अफसोस, बहुत से लोग जब हकीकत तक पहुंच जाते हैं तो मान लेते हैं कि इसके पीछे कोई बड़ी ताकत है, लेकिन फिर वो खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उनके दिलों में कुफ्र बैठ चुका होता है। क्या तुम जानते हो कि ये सितारे और सयारे भी अपनी एक उम्र रखते हैं? साइंस कहती है, कुछ सितारों की उम्र हजारों साल होती है, कुछ की लाखों साल। और जब उनकी उम्र मुकम्मल हो जाती है तो वो सितारे एक जगह जाकर टूटते हैं, गिरते हैं और दाखिल हो जाते हैं एक अंधेरी गहराई में, जिसे साइंस ने नाम दिया है ब्लैक होल। साइंसदान कहते हैं कि ब्लैक होल की तहकीक अब तक मुकम्मल नहीं हो सकी। ये हकीकत में एक बहुत बड़ा सुराख है, जिसमें सितारे गिरकर खत्म हो जाते हैं, उनकी जिंदगी वहीं जाकर मुकम्मल हो जाती है। आओ, कुरान पढ़ो। कुरान तुम्हें साइंस की बुनियादें देगा। ब्लैक होल क्या है? साइंसदान अब तक साफ साफ नहीं बता सके, जबकि उनके पास नासा जैसी एजेंसियां हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं। वो खला, स्पेस में महीनों और सालों तक जाकर तहकीकात करते हैं, चांद पर कैमरे लगाते हैं, तस्वीरें भेजते हैं, लेकिन फिर भी ब्लैक होल का राज उन पर खुला नहीं। और मैं उस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूं, जो किसी साइंसदान के शागिर्द नहीं थे, जो किसी उस्ताद के पास नहीं बैठे, लेकिन उनकी जबान से निकली हुई कुरान की आयत आज भी गवाही देती है। सूरा वाक़िया में अल्लाह फरमाता है, मैं कसम खाता हूं उन जगहों की जहां सितारे गिरकर फना हो जाते हैं। सोचो, आज जिसे साइंस ब्लैक होल कह रही है, कुरान ने 1400 साल पहले मवाक़-ए-नुजूम कहकर बयान कर दिया। तकलीफ बस हमारी है कि हमने कुरान को उस लेवल पर पढ़ा ही नहीं। अगर गौर और फिक्र करें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत, पहचान खुद कुरान से मिल जाएगी। कोई तो है खालिक जो इस पूरे निजाम को चला रहा है। इसी तरह एक वाक़या है इमाम ए आज़म अब्बू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का। उनके पास एक दिन एक एथिस्ट जो खुदा का इनकार करता था आया। उसने कहा, खुदा है तो बार बार उसका जिक्र क्यों करते हो? मुझे तो नजर नहीं आता, अगर है तो दिखता क्यों नहीं? इमाम ए आज़म ने बड़ी सादगी से कहा, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नजर नहीं आती लेकिन होती हैं। उसने तंज करते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं जो हो लेकिन दिखे ना। बस फिर क्या था? इमाम साहब ने जमीन से एक ढेला उठाया और उसे दे मारा। वो दर्द से चीख उठा। उसने कहा, मैंने तो सिर्फ सवाल किया था और तुमने मुझे मार दिया। तो इमाम आज़म ने फरमाया, क्या हुआ? उसने कहा,
दर्द हो रहा है। इमाम साहब ने पूछा, कहाँ है दर्द? उसने कहा, अब हो रहा है। तो इमाम साहब ने मुस्कुराकर कहा, देखो, ये दर्द नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन मौजूद है। बहुत सारी चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती, मगर उनका वजूद है। बहरहाल, आपने उस मुल्हिद एथिस्ट को एक और मिसाल दी। आपने कहा, आज मेरे साथ अजीब वाकया हुआ। मैं समंदर के किनारे गया था। मैंने देखा एक कश्ती है, और उस कश्ती की हैरत अंगेज बात यह थी कि वो खुद ब खुद चल रही थी। कोई उसको चला नहीं रहा था। वो खुद ही अपना सामान लाद लेती, फिर सफर करती, और फिर किनारे आकर खुद ही उतार देती। वो आदमी हैरान रह गया और बोला, क्या पागलपन की बातें कर रहे हो? भला ऐसी कश्ती भी कहीं होती है? तो इमाम आज़म अब्बू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब तेरा दिमाग ये मानने से इनकार करता है कि कोई कश्ती अपने आप चल सकती है, तो ये पूरा निजाम ए कायनात कैसे अपने आप चल सकता है? दिन रात का होना, मौसमान का आना जाना, इंसानों की जिंदगी और मौत, क्या ये सब बिना किसी चलाने वाले के हो सकता है? कभी रात ने आना छोड़ दिया, कभी दिन ने न आना किया। सब अपने वक्त पर होता है, और ये सब चलाने वाला वही है जो एक है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह इखलास में फरमाया, ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। अब जरा आगे सुनो। 18वीं सदी की बात है। एक साइंसदान अटलांटिक ओशन की तहकीक के लिए निकला। उसने एक अजीब जगह देखी। वहां इतना गहरा अंधेरा था कि सूरज की एक किरण तक वहां नहीं पहुंच पाती थी। बिल्कुल तारीकी पर तारीकी। और उसने दुनिया को बताया कि मैंने बहुत बड़ा इल्म हासिल कर लिया। लेकिन जब वो लौटा तो उलमा ए रब्बानी ने उसको कुरान की सूरह नूर सुनाई। अल्लाह फरमाता है, हमने कायनात में एक ऐसी जगह रखी है जहां अंधेरों पर अंधेरे हैं। अगर तुम अपना हाथ भी आगे बढ़ाओगे तो तुम्हें हाथ भी नजर नहीं आएगा। अब सोचो मेरे दोस्तों, जो साइंसदान सैकड़ों साल बाद जाकर ये चीज ढूंढ पाया, वो कुरान ए करीम में पहले से मौजूद थी। यही है अल्लाह का कलाम, और यही है सबूत कि कुरान पूरी इंसानियत के लिए रहनुमा है।